नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हंसिका। आपका स्वागत है अरुण स्टोरी हाउस चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारी साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरा नाम हंसिका है। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां मेरे पति और ससुर के अलावा कोई नहीं था। जब यह रिश्ता मेरे घर आया तो मेरे माता पिता को यह बहुत पसंद आया, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि उनकी बेटी की शादी कम सदस्यों वाले परिवार में हो। लेकिन दुख की बात यह थी कि मेरी शादी एक गांव में हुई। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी शहर में ही हो। मैं एक अमीर परिवार के लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने सुना था कि यह लड़का भी अच्छी नौकरी करता है, लेकिन मैं एक पढ़े लिखे शहर के लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि यह लड़का गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। जब मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि यह लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही काम करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद मुझे छोड़कर शहर चला जाए और मैं अपने ससुराल में अकेले जीवन बिताऊं। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि यह लड़का शहर में काम करता है, लेकिन वह अपने घर पर रहता है। वह स्थायी रूप से शहर में काम नहीं करता। वह सुबह अपनी कार से शहर में काम करने जाता है और रात में अपने ऑफिस से घर आता है। इसका मतलब था कि अगर मेरी शादी उस लड़के से होती तो मेरे लिए यह बहुत आसान होता। तो जब भी मुझे अपने माता पिता के घर जाना होता, मैं उसके साथ आती और रात में अपने घर जाती। मुझे अपने माता पिता से दूर नहीं रहना पड़ता। लड़का बहुत स्मार्ट था। वह पढ़ा लिखा था। उसके परिवार के सदस्य भी बहुत कम थे। मैंने सुना था कि उसके पास गांव में एक बहुत बड़ा घर है और केवल एक ससुर हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है। वह अंधे हैं। मेरा बेटा अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर रहा है, और इसलिए वह शादी कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि उसकी बहू घर आए और उसके पिता की सेवा करे। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वह परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मां की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। केवल 2 पिता और पुत्र घर में रहते थे। मैंने सुना था कि उन्होंने कई सालों से एक स्थायी नौकरानी रखी थी। वह नौकरानी 6 महीने पहले अपनी नौकरी छोड़ चुकी है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और तब से उनके घर में बहुत परेशानी थी। वे कितने समय तक एक नौकरानी की मदद से रह सकते थे। एक दिन उनके बेटे की शादी होनी ही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से ही अंधे थे। मैंने सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले चली गई थी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद था और वह समय पर अपनी बीमारी का पता नहीं लगा सके। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई और वह देख भी नहीं सकते थे। यह रिश्ता अच्छा था। मेरे लिए मना करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए मैंने इस लड़के से बहुत ही साधारण तरीके से शादी की। मैंने अपने पति को छोड़ दिया और अपने ससुराल आ गई। शादी के पहले दिन गांव की सभी महिलाओं ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। सभी ने मुझे उपहार दिए। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत पसंद आई और मुझे यहाँ की रीति रिवाज और परंपराएं भी पसंद आईं। यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर का आशीर्वाद लिया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। मैं अपने ससुर का सारा काम करती थी। मैं उनके कपड़े बदलती थी। मैं उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनती थी। वह मुझे बहू कहकर पास आते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी आदतें भी बहुत अच्छी थीं। लेकिन जब मैं घर का काम करती थी और मेरी नज़र मेरे ससुर पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि वह मुझे घूर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि वह मुझे कैसे देख सकते हैं। उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। वह मुझे देखकर मुस्कुराते रहते थे। कभी कभी मुझे यह बहुत अजीब लगता था कि वह लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं। लेकिन हर बार मैं भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं।
वह अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। हर दिन अलग अलग प्रकार की महिलाएं हमारे घर आती थीं और मुझसे थोड़ी देर बात करने के बाद वे चली जाती थीं। मेरे ससुर कहते थे कि हमारे गांव के लोग बहुत प्यारे लोग हैं। जब हमारे गांव में एक नई दुल्हन आती है तो यहाँ की महिलाएं उससे इस तरह बात करने लगती हैं। मेरे ससुर अपने कमरे से बाहर भी नहीं आते थे। कभी कभी मुझे अपने ससुर से शर्म आती थी, क्योंकि वह मेरे ससुर थे। ससुर पिता जैसे ही होते हैं। मुझे लगता था कि मेरे ससुर मुझे सबके सामने घूर रहे हैं। कभी कभी मैं अपने माथे पर बल डालकर उन्हें घूरती थी, लेकिन मैं पागल हो जाती थी। हर बार मैं भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई नहीं था। इसलिए मैं ऐसे लोगों की आदी नहीं थी। यह मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे ससुर सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे और पूरे दिन मेरे ससुर और मैं घर पर अकेले रहते थे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात बताया कि तुम्हें मेरे पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। कई सालों से हमारे घर में एक नौकरानी थी और वह मेरे पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं सुबह अपने काम के लिए निकल जाता था। जब मेरे ससुर अंधे थे तब भी वह खेतों में काम करने जाते थे, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी चली गई वह घर पर रहने लगे। कुछ महीनों तक नौकरानी ने उनका साथ दिया और उसके बाद उसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। इसलिए हमारे घर में बहुत परेशानी थी। पड़ोस की नौकरानी आकर मेरे पिता के लिए खाना बनाती थी, लेकिन हम कितने समय तक किसी की मदद इस तरह ले सकते थे। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ की और मैं अपने पति की तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं हमेशा आपके पिता की सेवा करूंगी। मैं उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह जब मैं उठी तो मैं अपने ससुर के लिए नाश्ता बनाती थी। 1 या 2 दिन पहले मेरे पति बाजार से नाश्ता लाए थे। उन्होंने कहा कि अब तुम नई दुल्हन हो, तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए। उसके बाद मुझे पूरे घर का ध्यान रखना था, लेकिन अब मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में घर का काम करने के लिए कोई महिला नहीं थी। मेरा पति कब तक बाजार से खाना या नाश्ता लाता? एक न एक दिन तो मुझे ही रसोई संभालनी थी। मेरे ससुर ने भी कहा कि बहू 1-2 दिन तक बाजार से खाना मंगवा लेगी, लेकिन मैंने कहा, नहीं ससुर जी, मैं ऐसी नहीं हूं जो हमेशा आराम करे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। मैं अपने कंधों पर इस घर को चलाना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरे ससुर और मेरे पति बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी हमारे घर के लिए। मेरे पति ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी हो। मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। मेरे ससुर भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने बैठे थे। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर मैंने अपने हाथों से नाश्ता निकालकर उन्हें दिया। मेरे पति हमेशा अपने पिता को अपने हाथों से नाश्ता कराते थे। वह मुझे देखकर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। जब मेरे पति घर आते थे तो वह अपने पिता को अपने हाथों से सब कुछ खिलाते थे। उन्होंने अपने पिता को नाश्ता कराते हुए मुझसे कहा, अगली बार से ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अपने पति की खुशी देखकर मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ससुर अब भी मेरे सामने बैठे मुझे घूर रहे थे। मेरे ससुर का नाश्ता पूरा हो गया। जब नाश्ता खत्म हुआ तो मेरे पति कुर्सी से उठकर मेरी बगल में बैठ गए और मेरे चेहरे को निहारने लगे। मुझे डर था कि मेरे ससुर हमें देख लेंगे, लेकिन मेरे पति ने इशारा करके कहा, वो हमें कैसे देखेंगे? उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पति के जाने के बाद जब मैं घर का काम करती थी तो मैं अपने गले में दुपट्टा भी नहीं डालती थी। मुझे लगता था कि घर में कोई नहीं है, बस मेरे ससुर ही घर पर होते और वो भी देख नहीं सकते थे। इसलिए मैं घर में किसी भी कपड़ों में काम कर लेती थी
और किसी भी हालत में अपने ससुर के सामने चली जाती थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी आदतें भी बहुत अच्छी थीं। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे चली गई। वह न तो अपने इकलौते बेटे की शादी देख सके और न ही अपनी बहू को। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। एक बार मेरे पति ने मुझसे कहा कि उनके पिता बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। गांव में कोई भी उनके बारे में बुरा नहीं कहता। उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की है। गांव के सभी लोग उनके पिता की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने पति से पूछा, क्या आपने अपने पिता का इलाज नहीं करवाया? मेरे पति ने कहा, उन दिनों मैं शहर में एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए मुझे कुछ हफ्तों तक वहीं रहना पड़ा। और मेरे पिता मुझे अपनी परेशानी बताकर तकलीफ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने मुझे अपनी समस्या के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसी तरह धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत समय बाद घर लौटा, तब मुझे इसके बारे में पता चला। अगर उन्होंने समय रहते मुझे बताया होता, तो मैं उन्हें अपने साथ शहर ले जाता और उनका इलाज करवाता। शायद वो ठीक भी हो जाते। लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे बहुत देर बाद इस बारे में बताया। बाद में मैंने अपने पिता से कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। लेकिन मेरे पिता हर बार मना कर देते थे। वो कहते थे, बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का समय है। तुम शादी करो, अपनी जिंदगी जियो। मेरा क्या? एक दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूं। धीरे धीरे बीमारियां शरीर में जन्म लेंगी और एक दिन सब कुछ मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं सुन सकता हूं। मैं महसूस कर सकता हूं। मैं तुम्हें सबको देख सकता हूं अपने एहसास से। मुझे बस तुम सबको खुश देखना है। और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा घर बसा रहे। बस इतना कहकर मेरे पिता इस बात को खत्म कर देते थे। और वो मेरे साथ एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गए। मैंने अपने पति से कहा, तुम जबरदस्ती पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मेरे पति ने कहा, तुम नहीं जानती, मेरे पिता बहुत जिद्दी हैं। मैं उन पर ज्यादा जोर नहीं डाल सकता। शायद वो अपनी जिंदगी से इसी तरह खुश हैं। मेरे पति ने कहा कि मैं आने से पहले तक वो खुद अपना सारा काम करते थे। लेकिन अब उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने ससुर को अपने पिता की तरह मानकर उनका हर काम करने लगी। मैंने अपने पति को भरोसा दिलाया कि जब तक मैं इस घर में हूं, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने ससुर की पुरानी तस्वीरें देखी थीं, जिनमें उनकी आंखों में रोशनी थी। और मेरी सास भी तब जिंदा थीं। मेरी सास भी बहुत सुंदर महिला थी। और मेरे ससुर अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। असल में मेरी सास मेरे ससुर से उम्र में आधी थीं। मेरे ससुर बहुत बूढ़े थे। फिर भी वह बहुत हैंडसम और आकर्षक थे। आज भी अगर उनकी आंखों में रोशनी होती और वह अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर जाते, तो कोई भी उन्हें बूढ़ा नहीं कहता। शायद उनकी तकलीफों की वजह से उनका चेहरा उम्रदराज लगने लगा था। एक दिन मेरे ससुर ने कहा, देखो बहू, यह मेरी किस्मत में क्या लिखा है कि मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से देख नहीं सकता और न ही उसे देखकर आशीर्वाद दे सकता हूं। मैंने कहा, पिताजी, कोई बात नहीं। आप ऐसे भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। शादी के कुछ दिन इसी तरह बीत गए। लेकिन मुझे असली एहसास तब हुआ जब मेरे पति को कुछ दिनों के लिए शहर में रुकना पड़ा। मैंने उनसे कहा था कि इन दिनों आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। लेकिन मेरे पति का कहना था कि मैं तुम्हें इस तरह माँ के घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पिताजी यहाँ मौजूद हैं। उनकी सेवा कौन करेगा? मेरे पति चले गए। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हें मेरे पीछे पिताजी का बहुत ध्यान रखना होगा। तुम उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाओगी और उनके कपड़े भी बदलोगी। खाना खिलाने तक तो बात ठीक थी,
लेकिन कपड़े? यह सुनकर मेरा दिमाग उलझ गया। मैंने अपने पति से कहा, मुझे कपड़े बदलने की बात पसंद नहीं आई। मैं उनके कपड़े कैसे बदल सकती हूँ? मेरे पति ने कहा, तुम जानती हो कि पिताजी अपनी आंखों से देख नहीं सकते। सोचो, अगर यही हाल तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे मायके में हुआ होता और उनकी देखभाल के लिए वहां कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होती, तो क्या तुम उन्हें अपने हाथों से नहीं खिलाती? मैंने अपने पति से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान न करे कि मेरे पिता के साथ ऐसा हो। मेरे पति कहने लगे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे पिता का पूरा ध्यान रखो और उनका हर काम करो। मैं चिंता में थी और सोच रही थी कि मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं। जो भी हो, मेरे ससुर मेरे पिता समान थे। अगर कोई छोटा बच्चा होता तो मैं अपने पति की अनुमति के बिना यह काम कर देती, लेकिन अपने ससुर का यह काम करने में मुझे शर्म आ रही थी। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी। वह बार बार बहू बहू कहकर बुला रहे थे। जब मैं भागकर उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि वह धोती और बनियान पहने हुए थे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा, बहू, बेटा चला गया? मैंने उन्हें बताया कि हाँ, वह आधे घंटे पहले चले गए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी शर्ट उठा दो। मुझे नहीं पता कि शर्ट कहाँ रखी है। मैंने बिस्तर पर हर जगह हाथ फेरा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरी शर्ट बिस्तर पर है या नहीं। उनकी शर्ट बिस्तर के किनारे टंगी हुई थी। मैंने उनकी शर्ट उठाकर उन्हें दे दी। किसी तरह उन्होंने शर्ट पहन ली, लेकिन वह बटन उल्टा लगाने लगे। मुझे मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, आप रहने दीजिए, मैं बटन लगा देती हूँ। मैंने उनके शर्ट के बटन बंद किए तो वह हल्के से मुस्कुराने लगे। अचानक उनका हाथ मेरी कमर से छू गया। मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका हाथ मुझसे छू गया है, उन्होंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ गलती से छू गया था। मैंने उन्हें शर्ट दे दी। फिर मेरे ससुर बोले, बहू, मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग टेबल से कंघी उठाई और उनके बाल ठीक कर दिए। फिर उन्होंने कहा, बहू, अपना हाथ दो। मैंने पूछा, क्यों बाबूजी, क्या हुआ? उन्होंने दोबारा कहा, बस, दे दो। डरते डरते मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं सोच रही थी कि वह मेरा हाथ क्यों पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे घर की बहुत अच्छी देखभाल की है। अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो वह शायद इस परिवार की इतनी अच्छी देखभाल नहीं कर पाती। मेरे ससुर ने मेरे हाथ बहुत जोर से पकड़ रखे थे। मैंने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, बहू, अभी रुको। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वह भी मेरी इतनी सेवा नहीं करती जितनी तुम कर रही हो। तुम जानती हो, जब शारदा का निधन हुआ था तब मैं बहुत दुखी था। वह मेरी संगिनी थी और मेरी बहुत देखभाल करती थी। वह हमारे घर की अकेली औरत थी। वह मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। वह हमारी बहुत सेवा करती थी। लेकिन उसके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे के कंधों पर आ गई। और शादी के बाद तुमने भी कुछ अच्छे दिन नहीं बिताए, क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर आ गया। वह यह सब बहुत दुखी होकर कह रहे थे। मैंने कहा, आप किसी पर बोझ नहीं हैं। और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आप मुझे अपनी बेटी ही समझें। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छी हो और मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती हो। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। मैंने कहा, बाबूजी, मेरा हाथ छोड़िए। मुझे रसोई में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं तुरंत रसोई में चली गई।
समय के साथ मेरे ससुर का व्यवहार अजीब होने लगा। मेरा पति लगभग 1-2 महीने के लिए शहर चला गया था। उसने कहा था कि जब ऑफिस में काम का सीजन आता है तो दिन रात काम करना पड़ता है और ऑफिस में ही रुकना पड़ता है। और इधर मेरे ससुर मुझसे बहुत ज्यादा खुलने लगे थे। अब वह मुझे बुलाकर कहते, मेरी शर्ट पहनाओ, मेरे से ठीक से बटन नहीं लगते। कभी कहते, मेरा सिर दबा दो। कभी कहते, मेरे पैर दबा दो। कभी कभी वह मेरे सिर में तेल भी लगाने लगते। ये छोटे मोटे काम वह खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मैंने सोचा था कि ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर ही हैं, तो मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ससुर की वजह से मैं बहुत व्यस्त हो गई थी। पूरा दिन काम में ही निकल जाता। मुझे आराम करने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि मेरे ससुर को हर समय कोई न कोई काम होता था। वह मुझे बुलाते और अपना कोई न कोई काम करवाते। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने चली गई। अचानक मैंने अपने ससुर की जोर जोर से आवाज सुनी। वह चिल्ला रहे थे, बहू, बहू। मैं भागकर उनके कमरे में गई। मैंने देखा कि वह अपने मोबाइल फोन को हाथ में पकड़े जोर जोर से हंस रहे थे। जब मैं उनके कमरे में गई तो मैंने कहा, बताइए, क्या बात है? वह जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, आओ बहू, आओ और मेरे पास बैठो। देखो, मोबाइल पर कितने अच्छे अच्छे चुटकुले आ रहे हैं। कभी कभी मैं खुद मोबाइल पर चुटकुले लगाकर अपने ससुर को देती थी और वह जोर जोर से हंसते थे। मैंने उनसे कहा, आप सुनिए, आप मजे से चुटकुले सुनते रहिए। मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन मेरे ससुर ने कहा, बहू, आराम तो चलता रहेगा। तुम यहीं मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। आराम करती रहो और साथ में चुटकुले भी सुनती रहो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। वह मुझसे अपने बिस्तर पर लेटने के लिए कह रहे थे। मैं उनके बिस्तर पर बैठ गई और कहा, मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ। अभी भी 10 से 5 मिनट आराम करने के बाद मुझे रसोई में जाकर खाना बनाना है। क्या करूं? सारा काम छोड़कर यहाँ आपके पास बैठकर चुटकुले सुनो। मैंने यह बात बहुत सख्त लहजे में कही ताकि मेरे ससुर को एहसास हो कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारी है। लेकिन वह मेरी बात सुनकर फिर से हंसने लगे और बोले, अरे, बैठो ना मेरे पास। अगर मेरे साथ चुटकुले सुनोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहेगी और तुम एक्टिव भी रहोगी। काम का क्या है? काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। मैं उनके बिस्तर पर बैठी रही। फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बताइए, आपको भूख लगी है? क्या खाएंगे? मेरे ससुर हंसकर बोले, तुम मेरे पास बैठो, बस यही काफी है। यह सुनते ही मैं तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मैंने गुस्से में कहा, आपने मुझे बुलाने की और बेवकूफ बनाने की हिम्मत भी कैसे की? लेकिन मेरे ससुर अभी भी हंस रहे थे। मैं तुरंत अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। मैं पूरे दिन काम करके बहुत थक जाती थी, इसीलिए मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मैंने अपने मायके में ज्यादा काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ काम हद से ज्यादा था। मेरे ससुर हमेशा घर का खाना ही खाते थे। मेरे पति ने कहा था, हमेशा पिताजी को घर का बना खाना ही खिलाना। बाहर का खाना मत देना, वरना उनका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं रसोई में चली गई। रसोई में जाकर मैंने खाना बनाया। जब मैं रसोई से बाहर आई तो देखा कि घर गंदा पड़ा था। फिर मैंने सफाई की। फिर मैंने सोचा कि शाम हो गई है तो एक बार ससुर जी का कमरा भी साफ कर दूं। बहुत गर्मी थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा। और वैसे भी मैं घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। मेरे ससुर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे थे। मैं उनके कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वह चुपचाप बैठे थे और मैं अपने काम में व्यस्त थी। जैसे ही मैं मुड़ी तो देखा कि मेरे ससुर खड़े थे। उन्हें इस तरह देखकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, आपको किसी चीज की जरूरत है? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। बस ऐसा लग रहा था कि कमरे में तुम हो या कोई और। मैंने हैरान होकर कहा, आप यह क्या कह रहे हैं?
इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। फिर वह अपने बिस्तर पर बैठ गए। उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे ही देख रहे हों। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं पहना था। रात में मैं अपने ससुर को खाना खिलाने उनके कमरे में गई। मुझे महसूस हुआ कि वह बहुत खुश थे। वह मेरा हाथ कसकर पकड़ लेते और मेरी तारीफ करते। वह कहते, तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे ससुर का व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। वह अक्सर बहाने से मेरे शरीर को छूने की कोशिश करते और किसी न किसी बहाने मुझसे टकरा जाते। मैं समझना चाहती थी कि वह आखिर करना क्या चाहते हैं। मैं अपने ससुर से बहुत परेशान हो गई थी। अगर मैं अपने पति को उनके व्यवहार के बारे में बताती तो मैं उन्हें कैसे समझाती? क्योंकि मुझे यकीन था कि वह अपने पिता की बात को सच मानेंगे, क्योंकि वह देख नहीं सकते थे। इसीलिए मेरे पति मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं यह सब सोचते सोचते अपने कमरे में रात के 8 बजे तक सो गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। मैं गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक मेरी नींद खुल गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों में गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने पैरों की ओर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे ससुर थे। मैंने जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाला और उनसे पूछा, क्या आपको कोई काम था? मेरे ससुर ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यह सुनकर मैं और भी ज्यादा हैरान रह गई कि वह यह क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं डर भी रही थी और परेशान भी थी। मैंने उनसे पूछा, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे ससुर ने कहा कि वह सच बोल रहे हैं। फिर वह अचानक मेरे पास आए और मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। और फिर जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुर ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने झूठ बोला कि वह अंधे हैं और इसका फायदा उठाकर मेरे साथ गलत किया। उन्होंने मेरी इज्जत को दागदार कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं आपके इस सच को अपने पति के सामने लाकर रहूंगी। मेरे ससुर ने हंसते हुए कहा, तुम सच कैसे बताओगी? मेरा बेटा तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि मैं अंधा हूँ। वह बोला, तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी, लेकिन तुम्हारा पति तुम पर यकीन नहीं करेगा। उल्टा वह तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं यह सच तो नहीं कह रहा। मेरा पति सच में मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जो मेरे ससुर ने मेरे साथ किया, वह मेरे लिए बहुत खतरनाक था। मैं बेबस थी और ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मेरे ससुर बोले, पहली ही नज़र में मेरी नज़र तुम पर थी, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने उनसे पूछा, आपने मेरे साथ यह सब क्यों किया? तो उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे की बहुत सेवा करते थे, लेकिन उनके बेटे ने उनकी देखभाल करनी बंद कर दी। इसलिए उन्होंने अंधा बनने का नाटक किया। इस झूठ का असर यह हुआ कि उनका बेटा उनकी सेवा करने लगा। फिर उसकी शादी हुई और वह मुझे इस घर में ले आया। उनका बेटा यह मान चुका था कि उनके पिता अंधे हैं और मैं भी यही सोचने लगी। मेरे ससुर ने कहा, मुझे पता था कि मेरा बेटा हर 3 से 4 महीने में 1 से 2 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाता है। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हारा फायदा उठा सकूं। मैं बहुत लाचार थी और रो रही थी। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि जब मेरे ससुर यह सब बता रहे थे, तब मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। भगवान ने मेरी बहुत मदद की। मुझे अपने पति को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद अपने पिता की सारी बातें सुन लीं। असल में 26 नवंबर को मेरा जन्मदिन था। मेरा पति जानता था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए वह मुझे सरप्राइज देना चाहता था। वह 25 नवंबर को शहर से निकल पड़ा ताकि बिना बताए आकर मुझे सरप्राइज दे सके। जब वह घर आया तो उसने दरवाज़ा खुला देखा और अंदर आते ही अपने पिता की सारी बातें सुन लीं।
गुस्से में आकर उसने अपने पिता को बहुत पीटा और उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। इसके बाद वह मुझे लेकर शहर चला गया। मेरे पति ने अपने पिता की ओर से मुझसे माफ़ी मांगी। अब मैं अपने पति के साथ शहर में रहती हूँ। मेरे पति ने हमेशा के लिए अपने पिता से रिश्ता खत्म कर लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमें किसी और मामले पर वीडियो बनाने का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।